Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Sunita Lalwani ma'am, will teach you mathematics, and today we are going to continue with the fifth part of limits and derivatives, right? In the previous four parts we discussed about the limits, right, and solved many questions which is based on different topics. Now today we are going to continue with the fifth lecture, and this lecture आज के इस लेक्चर में बच्चा हमारा क्या फ्लो है, आज हम क्या देखने वाले हैं. सो देखो, आज हम फर्स्ट ये कंटिन्यू करने वाले हैं सिंगल डेफिनेशन फंक्शन. पहले हम ये देखेंगे कि सिंगल डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है. देन हम कंटिन्यू करेंगे डबल डेफिनेशन फंक्शन के साथ. पहले हमको समझेंगे कि ये इनका मतलब क्या होता है. देन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डबल डेफिनेशन फंक्शन पे, क्योंकि सिंगल डेफिनेशन फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. सो आज मैं इसको आपको रिकॉल करवाने वाली हूँ एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे डबल डेफिनेशन फंक्शन के साथ. ठीक है. सो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि सिंगल डेफिनेशन फंक्शन क्या है. देखो, ये क्या होता है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है. अगर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है x+5 और मुझे कह रहे हैं कि लिमिट फाइंड आउट करो, लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x. ये मेरा क्वेश्चन है. ठीक है. मैं कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है. क्यों सिंगल डेफिनेशन है? क्योंकि यहाँ मुझे फंक्शन ऑफ x की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही गिवन है, दैट इज x+5. जब मुझे एक ही वैल्यू गिवन होती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन. और जब भी हमारे पास बच्चा सिंगल डेफिनेशन फंक्शंस के क्वेश्चन होते हैं तब हम हमारी लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं. यही सीखा था हमने जब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन का केस कर रहे थे कि अगर सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होगा तो हम हमारी लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की भी नीड नहीं है. सो क्या करेंगे, हम x की प्लेस पे 4 को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे और 4 + 9 5 9 हमारा हो जाएगा आंसर. राइट. ये हमने सीखा था जब हमने सिंगल डेफिनेशन फंक्शन की बात की थी. चलो, अब डबल डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है. ठीक है. डबल डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है बच्चा, लाइक फंक्शन ऑफ एक्स मुझे गिवन है. ठीक है. मेरा फंक्शन ऑफ एक्स मुझे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो, लाइक x+2 x+9. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. बट इसके साथ कंडीशंस आ जाएंगी. कंडीशन कैसे, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और मे बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन 0, मतलब अगर मैं नंबर लाइन की यहाँ बात करूँ तो नंबर लाइन पे मेरे पास क्या होता है. देखो, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है. यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो 0 से अगर कोई नंबर छोटा है, लेस देन 0, मतलब वो कहाँ होगा, नेगेटिव साइड पे. और 0 से कोई नंबर बड़ा है वो कहाँ होगा, राइट साइड पे. ठीक है. तो ये जो डबल डेफिनेशन फंक्शन है उसका मतलब ये है कि एक फंक्शन की दो डेफिनेशन है, वो दो पॉइंट्स पे आपको बता रहा है. लाइक यहाँ पे गिवन है x इज लेसर देन इक्वल टू 0, मतलब x क्या है, 0 से छोटा है या उसके इक्वल है. तो जब हम छोटे की बात कर रहे हैं मतलब हम लेफ्ट साइड के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. सो सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए आपका जो फंक्शन है वो ये है. ठीक है. अब नेक्स्ट में दिया x इज ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है मतलब x के राइट साइड की बात हो रही है, और राइट साइड के आपके जो भी नंबर्स होंगे उनके लिए आपका फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है. ठीक है. सो डबल डेफिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. लेफ्ट साइड के पॉइंट के लिए अलग फंक्शन है आपके पास और राइट साइड के पॉइंट्स के लिए अलग फंक्शन है. ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लाइक हमें बोला है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x. ये दो लिमिट्स हमको फाइंड आउट करनी है वेयर फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू दिस, और फंक्शन ऑफ x आपको ये डिफाइंड है. ठीक है. सो x इक्वल टू 0 और लेसर देन के लिए आपका फंक्शन डिफरेंट है और ग्रेटर देन के लिए आपका फंक्शन डिफरेंट है. अब देखो बच्चा, हमें पहले हम फर्स्ट इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड हम इसको फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x. राइट. अब x अगर बच्चा मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमने क्या सीखा है, जब भी हमें ऐसा कुछ मेंशन होगा दैट मीन्स हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, और दूसरी हमारी राइट हैंड लिमिट. यही सीखा है हमने.
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब चेक करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आपकी फंक्शन की डेफिनेशन सेम है। जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज। सो x लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन है, बट x इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो पॉजिटिव मतलब जो राइट साइड पे होंगी। सो x ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके पास दूसरा फंक्शन है, दैट मीन्स दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसलिए आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर दोनों के लिए हमारे पास सेम फंक्शन होता तो हम एक ही बार कैलकुलेट करते सिंगल डेफिनेशन लेके। चलो अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को पिक करके। सो जब मैं लेफ्ट लिमिट की बात करती हूँ, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x में कैलकुलेट करती हूँ, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मुझे लिखना है f ऑफ x की वैल्यू। देखो लेफ्ट लिमिट मतलब जीरो से जो छोटी वैल्यूज हैं उसके लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। तो यहाँ हम क्या मेंशन करने वाले हैं, 2x प्लस 3। ठीक है, डायरेक्टली x को जीरो पुट करो, वी विल गेट 2 इंटू जीरो प्लस 3, दैट मीन्स 3। ये मिल गई आपको लेफ्ट लिमिट। ठीक है, अब हम क्या क्रॉस चेक करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे हमारी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अगर दोनों लिमिट सेम होगी तभी तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज तो नहीं करेगी। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब जीरो पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। सो यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। चलो अब x टेंड्स टू अगेन जीरो है तो जीरो पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1, अगेन वी विल गेट 3। ठीक है, अब देखो लेफ्ट लिमिट भी क्या आई आपके पास 3, राइट लिमिट भी क्या आई आपके पास 3, दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की वैल्यू सेम है, राइट अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब आप क्या बोलोगे कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, 8 पॉइंट x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो पे हमारी जो लिमिट है बच्चा वो एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है। ठीक है, आपसे यही पूछा था फाइंड लिमिट, सो लिमिट का आंसर 3 है, और बिकॉज लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट दोनों इक्वल है इसलिए हमारी ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अब सेकंड पे आओ, सेकंड में x टेंड्स टू 1 पूछा है, x टेंड्स टू 1 पूछा है। अच्छा अगर मैं 1 की बात करूं, ये देखो ये मेरा 1 है, ठीक है, यहाँ कहीं मेरा 0 होगा, तो 1 के लेफ्ट की बात करूंगी और 1 के राइट की बात करूंगी। ठीक है, बट यहाँ जो आपको फंक्शन गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, अब x 0 से ग्रेटर होगा तो वो कितना भी हो सकता है इनफाइनाइट तक, तो सारे x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका ये एक ही फंक्शन है, और ये जो 1 है वो ऑब्वियसली 0 से तो ग्रेटर ही है। सो 1 का लेफ्ट भी 0 से ग्रेटर है, 1 का राइट भी 0 से ग्रेटर है। दैट मीन्स अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तब भी मेरा फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, मैं राइट की बात करूँ तब भी मेरा फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही है। ठीक है, दैट मीन्स 1 का लेफ्ट और 1 का राइट दोनों पे मेरा फंक्शन सेम है, दैट मीन्स ये सिंगल डेफिनेशन हुआ। x टेंड्स टू 1 के लिए ये क्या करेगा, सिंगल डेफिनेशन की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंगल डेफिनेशन है और सिंगल डेफिनेशन के लिए हमको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड आउट करने की नीड नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे, सो 3 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज योर 2, दैट मीन्स 6। सो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल डेफिनेशन का वर्क कर रहा है, इसलिए आपका डायरेक्टली आंसर है 6। क्लियर, दो लिमिट्स फाइंड आउट करनी थी, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन ऑफ x, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड फंक्शन ऑफ x, राइट। चलो इस पर वैसे हम और भी क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 फाइंड आउट करना है, वेयर f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, वेयर x इज लेसर देन इक्वल टू 1। देखो 1 से छोटे नंबर्स या 1 के इक्वल नंबर के लिए आपका फंक्शन ये है x स्क्वायर माइनस 1। देखो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किसकी कर रही है, x टेंड्स टू 1 मतलब 1 के लिए हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो 1 के लेफ्ट x लेस देन 1 मतलब 1 के लेफ्ट पे
आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और 1 के राइट पे आपका फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, 1 के लेफ्ट के लिए आपका फंक्शन डिफरेंट है, 1 के राइट के लिए आपके लिए फंक्शन डिफरेंट है। आपको 1 पर क्या करना है, लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ठीक, अब लेफ्ट के लिए डिफरेंट है, राइट के लिए डिफरेंट है, मतलब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में फाइंड आउट करूंगी, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फाइंड आउट करूंगी, 1 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। अच्छा, 1 नेगेटिव मतलब 1 के लेफ्ट, 1 के लेफ्ट में हमारे पास क्या फंक्शन है, चेक करो। 1 का लेफ्ट क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स को 1 सब्सटीट्यूट करो, सो 1 स्क्वायर माइनस 1, वी विल गेट 1 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब लेफ्ट लिमिट मुझे क्या मिल गई, 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे राइट लिमिट भी चेक करनी है और 1 के राइट का जो फंक्शन है वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो जब मैं राइट लिमिट फाइंड आउट करूंगी, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। राइट लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन क्या करना है, x की प्लेस पे 1 पुट करना है, सो 1 स्क्वायर वी विल गेट 1 ओनली, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव था वो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x के इक्वल नहीं है। जो क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 0 था और राइट साइड का लिमिट का आंसर आपके पास -2 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, सो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वेयर दिस इज द फंक्शन, बट आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, डन। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x where f of x is equals to modulus of x upon x where x is not equals to 0। अच्छा, x is not equals to 0 दिया है, नॉट इक्वल है तो क्या हो सकता है, नॉट इक्वल का मतलब या तो x क्या होगा, लेस होगा 0 से, या तो x ग्रेटर होगा 0 से। इक्वल नहीं है ना, लेस तो हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, और इक्वल के लिए आपका फंक्शन ही 0 है। ठीक है, तो इस नॉट इक्वल को देख के ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ नया केस आ गया है, सेम है। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो वो लेसर देन 0 होगा या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, चलो अब आपको देखो बच्चा, जब भी आपको मॉड्यूलस दिखे, जब भी आपको मॉड्यूलस दिखे तब आपको फंक्शन को रीडिफाइंड करना पड़ेगा। रीडिफाइंड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मॉड्यूलस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट मॉड्यूलस के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन को रीडिफाइंड करेंगे। कैसे, देखो अभी क्या है, अगर मैं केस ले रही हूँ x लेस देन 0, नॉट इक्वल में दो केस आएंगे, एक x लेस देन 0 आएगा, एक x ग्रेटर देन 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 पे तो आपका पूरा फंक्शन 0 आपको गिवन ही है। लेस देन 0 के लिए, अगर ये लेस देन 0 है मतलब 0 के लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस भी क्या करता है, एक नेगेटिव साइन देता है। ठीक है, सो लेफ्ट के लिए अब क्या लोगे, मॉड्यूलस ऑफ x को -x होल डिवाइडेड बाय x, और 0 पे तो आपका फंक्शन 0 ही डिफाइंड है। देन अगर मैं इसको राइट साइड के लूँ 0 के उधर राइट साइड पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव x होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, सो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फंक्शन ऑफ x क्या मिलने वाला है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हमको मिलने वाला है -1 0 1, -1 फॉर x इज लेस देन 0, 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 0, एंड 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। मतलब आपका जो ये गिवन फंक्शन था वो अब इसमें चेंज हो चुका है। ठीक है, जब भी मॉड्यूलस दिखे आपको अपने पूरे फंक्शन को रीडिफाइंड करना है। ये मिल गए आपको केसेस। अब लेस देन 1, इक्वल 1, ग्रेटर देन 1, तीनों के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शन है। अब देखो आपको लिमिट क्या फाइंड आउट करनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड आउट करना है, राइट। x टेंड्स टू 0 फाइंड आउट करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है लिमिट
x टेंड्स टू 0 मतलब होता है 0 का लेफ्ट भी चेक करना है, 0 का राइट भी चेक करना है। सो 0 के लेफ्ट की जब मैं बात करूंगी, जब मैं 0 के लेफ्ट की बात करूंगी तो फंक्शन की वैल्यू देखो, 0 के लेफ्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब -1 क्या है, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो आपका x 0 की तरफ जाए 1 की तरफ जाए, आपके कांस्टेंट नंबर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। हम लिमिट्स कहाँ अप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स पे। कांस्टेंट वैल्यू को तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका x कहीं भी जा रहा हो। सो योर आंसर विल बी -1 ओनली, राइट। अब अगेन अगर मैं राइट हैंड लिमिट क्रॉस चेक करूं कि वो इक्वल है कि नहीं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या है, राइट लिमिट के लिए मेरा फंक्शन +1 है। अगेन +1 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका x कहाँ जा रहा है, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, और ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन 8 0 0 है, ठीक है। सो लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इस पे कैसे एग्जिस्ट करेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन पे ना तो लेफ्ट लिमिट ना ही राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट करने को बोला था लिमिट एट x टेंड्स टू 0, मतलब 0 पर आपको लिमिट चेक करनी थी, बट 0 पे लेफ्ट राइट लिमिट डिफरेंट है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। डन। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x। अब देखो कहाँ फाइंड आउट करनी है, 5 पे, 5 पॉइंट है जिसपे लिमिट फाइंड आउट करनी है। वेयर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x। अगेन जब भी मॉड्यूलस होगा फंक्शन क्या होगा, रीडिफाइंड होगा। तो अच्छा रीडिफाइन करना है हमको, हाँ देखो अगर हमें रीडिफाइन करना है फंक्शन को तो मैं क्या करूंगी, रीडिफाइन करने के लिए देखो ये मेरा क्या है, जस्ट अ सेकेंड, देखो बच्चा फंक्शन ऑफ x क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। अगेन मॉड्यूलस ऑफ x है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन करेंगे किसके लिए, पॉजिटिव x के लिए और नेगेटिव x के लिए, ठीक है। पॉजिटिव x के लिए और नेगेटिव x के लिए हम इसको रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। अच्छा अगर मैंने मेरी नंबर लाइन बनाई, ये मेरा 0 है, ठीक है, ये होगा 0 का लेफ्ट, ये होगा 0 का राइट। अगर 0 के लेफ्ट की बात कर रही हूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, -x माइनस 5, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x है, मैं इसको क्या करूंगी, पॉजिटिव x और नेगेटिव x। सो लेफ्ट साइड पे मुझे मिलेगा -x माइनस 5 और राइट साइड पे मुझे मिलेगा +x माइनस 5, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x को क्या करोगे, नेगेटिव x और पॉजिटिव x में ही तो डिफाइन करोगे। सो लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड के लिए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे x टेंड्स टू 5 के लिए पूछा है, मतलब 5 जहां होगा उस पॉइंट की बात की गई है। थोड़ा सा आपको क्या कर रहे हैं, ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमको कंफ्यूज होना नहीं है। देखो ये आगे जाएंगे हम, यहाँ सपोज कहीं आपको 5 मिलेगा, ठीक है, बीच में 1 2 3 4 नंबर होंगे, यहाँ कहीं आपको 5th पॉइंट मिलेगा। अब देखो 5th पॉइंट है, लिमिट फाइंड आउट करनी है, मतलब मैं 5th का लेफ्ट चेक करूंगी, 5th का राइट चेक करूंगी। सो अगर मेरा 0 से राइट साइड पे फंक्शन ये है, तो 0 का राइट तो इनफाइनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज है, इनफाइनाइट तक जाएंगी। सो अगर 0 का राइट मेरा ये फंक्शन है, तो ये तो 5th का लेफ्ट भी होगा और यही फंक्शन 5th का राइट भी होगा। मतलब ये आपको सिर्फ परेशान कर रहे हैं, ये आपका सिंगल डेफिनेशन ही है। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, फंक्शन पॉजिटिव x माइनस 5। तो इसमें आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली आप x टेंड्स टू 5 f ऑफ x ले सकते हो, और लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 5।
5 को सब्सटीट्यूट करो, 5 माइनस 5 वी विल गेट 0। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन ऑफ x पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x है, आपको पहले इसको रीडिफाइन करना है नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। बट फिर क्योंकि उसने 5th नंबर 5 पॉइंट पे आपसे पूछी है लिमिट, सो वो कहाँ है, 0 के राइट साइड पे है, और 0 के राइट के लिए आपके पास सिंगल ही नंबर है जो 5th के लेफ्ट और 5th के राइट दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि लेफ्ट लिमिट में हमने नेगेटिव ले लिया और राइट में कुछ और ले लिया। चेक करना है कि लिमिट फाइंड आउट करनी कहाँ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। देखो अब ये फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, एक्स लेसर देन 1, मतलब 1 के लेफ्ट पार्ट के लिए। 1 के लेफ्ट के लिए आपको ये फंक्शन गिवन है, 1 इक्वल मतलब x की वैल्यू ही 1 हो तो 1 पे फंक्शन आपको 4 डिफाइंड है, 1 पर मतलब f ऑफ 1 इक्वल्स टू आपको 4 गिवन है। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 1 मतलब x के राइट साइड के लिए आपके पास डिफरेंट फंक्शन है, लेफ्ट साइड के लिए अलग है, राइट साइड के लिए है, और एट द पॉइंट 1 पर आपको फंक्शन गिवन है 4। ठीक है, एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 1। देखो ये क्या है, क्या दिया है ये आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन ऑफ x है जिसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 हम फाइंड आउट करेंगे वो f ऑफ 1 के इक्वल है। अच्छा, पहले जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल होते हैं तब हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, बट इसने बोल दिया कि ये जो है वो f ऑफ 1 के इक्वल है, और f ऑफ 1 की तो डायरेक्टली वैल्यू 4 आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इनडायरेक्टली आपको लिमिट की वैल्यू गिवन है। राइट, आपको लिमिट की वैल्यू गिवन है, और अगर लिमिट की वैल्यू गिवन है दैट मीन्स तो ये एग्जिस्ट कर रही है। राइट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो उसकी वैल्यू होगी, वरना वैल्यू कहाँ से आएगी, सिंपल सी बात है। सो अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स लिमिट at the left side of 1, right, and limit at the right side of 1, ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपको इक्वल गिवन है, ये गिवन स्टेटमेंट है, और ये किसके इक्वल है, फंक्शन एट द पॉइंट 1, ये तीनों इक्वल हैं। नाउ व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो आपको इस a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर ये तीनों इक्वल है तो। क्लियर, क्वेश्चन का मतलब क्लियर है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब आपको इक्वल दी है, आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल दी है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, 1 के नेगेटिव को फाइंड आउट कर रही हूँ, मतलब लेफ्ट लिमिट को फाइंड आउट कर रही हूँ। सो लेफ्ट लिमिट के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है x का, देखो x लेस देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन है a प्लस बी एक्स, x की वैल्यू पुट करो सो आपको मिल जाएगा a प्लस बी। ठीक है, x की वैल्यू 1 हो गई तो a प्लस बी आपको मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब राइट साइड के लिए फाइंड आउट करते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, राइट। अब 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू क्या है, b माइनस ए एक्स। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे b माइनस ए एक्स, एक्स की वैल्यू को पुट करो आपको मिल जाएगा b माइनस ए, इसको दो इक्वेशन नंबर 2, ये राइट लिमिट है। ठीक है, और फंक्शन की 8.1 वैल्यू क्या है, 4 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, सो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों इक्वल हैं, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स हम इन तीनों को इक्वल ले सकते हैं। इक्वल कैसे, a प्लस बी को आप 4 के इक्वल ले सकते हो और b माइनस ए को भी आप 4 के इक्वल ले सकते हो, क्योंकि इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल है और ये दोनों फंक्शन पर लिमिट के इक्वल है। ठीक है, अच्छा देखो अब मेरे पास ये दो न्यूज़ मिल गई मुझे इक्वेशंस, मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। इन दोनों को ऐड करोगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और b प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, देखो
पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल आउट, b प्लस बी आपको मिलेगा 2b, 4 प्लस 4 8, दैट मीन्स b विल बी इक्वल्स टू 4। b की वैल्यू मिल गई आपको 4, कैसे? आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। अब b की वैल्यू 4 मिल गई, आप इन दोनों में से कहीं भी इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, लाइक a प्लस बी इक्वल्स टू 4 गिवन है, मैं यहाँ पे b की वैल्यू को 4 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 4 माइनस 4 0, दैट मीन्स a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4, यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। अगर आपको लिमिट गिवन है, आपसे पूछा था a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जो गिवन था उसको फाइंड आउट किया, उनको इक्वल किया और क्या किया? एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, बट बहुत सिंपल था, सिर्फ एडिशन करने में ही आंसर मिल गया था। एडिशन इसलिए किया, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल आउट हो रहा था, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। इफ f of x equals to modulus of x plus 1 where x is less than 0 and at x equals to 0 we have 0, x is greater than 0 modulus of x minus 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी बच्चा मॉड्यूलस ऑफ x की या किसी भी टर्म में मॉड्यूलस की बात होगी, हम हमारे फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, राइट। सो हम फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करेंगे? देखो, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x इज लेस देन 0, लेस देन 0 की बात करूंगी, देखो ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 0 का राइट साइड है, ये 0 का लेफ्ट साइड है, ठीक है। सो 0 के लेफ्ट साइड की बात करूंगी मैं, तब मेरे पास वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। सो मॉड्यूलस ऑफ x को मैं क्या लिखूंगी? माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x इज लेस देन 0, ठीक है। और x इक्वल्स टू 0 पे तो डायरेक्टली आपको वैल्यू गिवन है 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमको क्या गिवन है? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अगर 0 के राइट साइड की बात करूंगी तो राइट साइड पे कैसे नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स यहाँ मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव x माइनस 1, ठीक है। सो जब भी मॉड्यूलस होगा हम हमारे पूरे फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की कौन सी वैल्यूज के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा देखो, a के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बताया क्वेश्चन में बात सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शन दी हुआ था और 0 के लेफ्ट राइट की बात हो रही थी। a क्या है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। अब a जब हमें कुछ पता ही नहीं है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे? a के लेफ्ट का, a के राइट का और 8 पॉइंट a, इन तीनों पर फाइंड आउट करेंगे लिमिट, ठीक है। दैट मीन्स हमको 3 केस को लेके चलना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के साथ। फर्स्ट केस है हमारा, देखो केस 1 हम कंसिडर करते हैं a इज लेस देन 0। अगर जो a है हमारा वो 0 से छोटा है। अब देखो जैसे अभी हमने नंबर लाइन देखी थी, ये हमारा 0 था, 0 का पॉजिटिव 0 का नेगेटिव, ठीक है। 0 के नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन क्या था? देखो 0 के नेगेटिव पे फंक्शन था माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, और 0 के पॉजिटिव पे था x माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं a जो है वो लेस देन 0 है, मतलब a कहाँ होगा? 0 के लेफ्ट में कहीं होगा। अब अगर मैं a के लेफ्ट और a के राइट की बात करूं बच्चा, तो जब 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है तो वही फंक्शन तो a के लेफ्ट में भी और a के राइट में भी होगा, ठीक है। क्योंकि 0 का लेफ्ट तो इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, तो उसके बीच में कितने भी पॉइंट्स आए उन सबके लेफ्ट पे और सबके राइट पे सेम फंक्शन करेगा, ठीक है। मतलब a के लिए ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है अगर a 0 के लेफ्ट में है तो, ठीक, ये बात क्लियर। तो अब ये सिंगल डेफिनेशन का काम कर रहा है, दैट मीन्स अगर मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू a नेगेटिव के लिए, मतलब a जब 0 से लेफ्ट में है, तब मेरा जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस ए प्लस 1, राइट। माइनस ए प्लस 1 वैल्यू मिल रही है मुझे, रियल नंबर है, दैट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है कहाँ? जहाँ पे a लेसर देन 0 है, दैट मीन्स f ऑफ x जो फंक्शन ऑफ x है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है अगर हमारा a क्या है? लेसर देन 0 है, तो यहाँ हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम एक और केस उठाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट केस होगा केस 2। केस 2 हम ले रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0। अब हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा a है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगेन नंबर लाइन देखो, ये 0 है, ये 0 का राइट, ये 0 का लेफ्ट। राइट साइड पे वैल्यू क्या थी? x माइनस 1, यही थी, चेक करो।
राइट साइड पे वैल्यू क्या थी 0 के x माइनस 1। हम कह रहे हैं a जो है वो 0 से ग्रेटर है। अगर a 0 से ग्रेटर है मतलब 0 के राइट साइड पे कहीं होगा। सो 0 के राइट साइड पे होगा तो a का लेफ्ट और a का राइट फंक्शन सेम होगा x माइनस 1, राइट, क्योंकि 0 के राइट पर तो इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं, उसमें से a भी कोई एक नंबर है। सो a का लेफ्ट और a का राइट आपके पास फंक्शन सेम रहेगा। सो ये भी सिंगल डेफिनेशन का काम कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करूँ लिमिट की तो मेरा फंक्शन हो जाएगा x माइनस 1। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगी मुझे मिल जाएगा a माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिल गई, ये भी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। हमने एक ही क्यों फाइंड आउट करी, हमने इंडिविजुअली लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं ली गए, क्योंकि a पर अगर आप लेसर देन 0 लो या ग्रेटर देन 0 लो उसके लिए सिंगल डेफिनेशन है, एक ही फंक्शन है आपका लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी। सो अब 2 बार भी फाइंड आउट करोगे आपको सेम चीज़ ही मिलनी है। दैट मीन्स यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लास्ट केस क्या है हमारा थर्ड केस है when a is equal to 0। अब हम चेक करेंगे कि a हमारा 0 के इक्वल हो। ठीक है, a हमारा 0 के इक्वल हो। देखो यही थी नंबर लाइन, ये 0 का राइट था, ये 0 का लेफ्ट था, बट हमें एट द पॉइंट 0 पे निकालनी है जहां आपको फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है। 0 पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। सो अगर मुझे यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है दैट मीन्स लिमिट एट x टेंड्स टू 0। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 के लेफ्ट की बात करूँ तो मेरे पास फंक्शन है -x+1 और राइट साइड की बात करूँ तो मेरे पास फंक्शन है x-1। मतलब लेफ्ट के लिए और राइट के लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। तो मुझे पहले एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा लिमिट का, और लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं हम, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करके। ठीक है, सो लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या है, -x+1, x को 0 पुट करेंगे, सो -0+1 वी विल गेट 1। ये लेफ्ट लिमिट आ गई। अब राइट लिमिट चेक करो, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट साइड के लिए आपके पास वैल्यू क्या है फंक्शन की, x-1। अब जब x को यहाँ पे पुट करोगे 0, सो 0-1 आपको आंसर मिलेगा -1। ये देखो, लेफ्ट लिमिट +1, राइट लिमिट -1, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल ही नहीं है। दैट मीन्स इस केस में तो आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। इस केस में तो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है बेटा। दैट मीन्स आपसे पूछा था कि ए की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो ए की सारी वैल्यूज़, लेफ्ट ले लो आप, 0 के लेफ्ट पे ले लो ए को या 0 के राइट पे ले लो, आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट 8.0 मतलब जब ए 0 के इक्वल होता है तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो आप क्या बोलोगे कि ए की सारी वैल्यूज़ के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट एट द पॉइंट 0। ठीक है, सिर्फ एक 0 पे ही है जो a की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी सारी वैल्यूज पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सो बाकी सारे वैल्यूज पे एग्जिस्ट करेगी लिमिट, बट 0 पे नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइज दिस लिमिट दैट विल बी इक्वल्स टू पाई। सो इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। हाँ देखो, अगर आपको बोल रहा है जो फंक्शन है f ऑफ x वो इस लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक x टेंड्स टू 1 पे, मतलब 1 पॉइंट पे लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। चलो देखो, आपको दिख रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि इसमें अलजेब्रा दिया हुआ है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, मैं क्या कर रही हूँ, इस लिमिट को इंडिविजुअली सबको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपने पढ़ा था लिमिट आपके अगर एडिशन में गिवन है तो आप दोनों फंक्शंस को दोगे, सब्ट्रैक्शन में है तब भी दोनों फंक्शंस को दोगे, और डिवीजन में है तब भी आप सारे फंक्शंस को लिमिट इंडिविजुअली प्रोवाइड करोगे। ठीक है, देखो जो आपको गिवन था मैंने इस लिमिट को f ऑफ x को भी इंडिविजुअली दिया, 2 को भी दिया और x² - 1 को भी दे दिया। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको कुछ नहीं करना है हमें। लिमिट x टेंड्स टू 1 2, 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा आपका x कहाँ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ अगर मैं x को 1 पुट करूँगी 1 - 1 0 हो जाएगा, आप बोलोगे इन्फिनिटी का केस है। ठीक है, पर ये इन्फिनिटी का केस नहीं है।
क्यों नहीं है? ये आप यहाँ लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब ये जो है बच्चा वो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। ये एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू थोड़ी है। अगर ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। राइट साइड पे पाई चल रहा है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एज इट इज, यहाँ मुझे क्या मिला? 2। राइट साइड पे मेरा पाई चल रहा था, यहाँ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। किसको शिफ्ट कर दिया? देखो ये जो है ना लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लेके जा रही हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 कहाँ आ गया? पाई के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब इसको x टेंड्स टू 1 मतलब x की वैल्यू को 1 पुट कर दो, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 0 विच विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की। तो ये जो -2 है उसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? +2। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 2। सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन था, अलजेब्रा पे बेस्ड था। ठीक है, आपको क्या करना था? आपको बस क्रॉस चेक करना था। सबसे पहले लिमिट दे दो सारे नंबर्स को। ठीक है, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, क्वोशिएंट में हो, सबको इंडिविजुअली लिमिट प्रोवाइड करो। अब क्योंकि आपको दिख रहा था कि जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते तो वो इनफाइनाइट बन रहा था, राइट। बट हमने क्या किया? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे पहुंचा दिया, क्योंकि वो हमारे फंक्शन की वैल्यू ना होके लिमिटिंग वैल्यू थी। ठीक है, तो वो राइट साइड पे आ गया और जब आपने उसको सॉल्व किया आपको आंसर क्या मिला? 2। तो जो आपको फाइंड आउट करना था उसका सिंपली आंसर 2 है। सबसे अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलो 8th क्वेश्चन देखो, इफ mx स्क्वायर प्लस n वेयर x इज लेस देन 0, मतलब 0 के लेफ्ट के लिए फंक्शन गिवन है। ये देखो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ दो हैं बच्चा वैल्यूज, 0 और 1, मतलब 0 का लेफ्ट 0 का राइट, इसके लिए फंक्शन गिवन है। 1 के लेफ्ट और 1 के राइट के लिए आपको फंक्शन गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखो, 0 के लेफ्ट का ये फंक्शन है, 0 के राइट का ये फंक्शन है। बट ये जो फंक्शन 0 के राइट का है वही 1 के लेफ्ट का भी है, और ये फंक्शन आपके 1 के राइट का है। मतलब दो वैल्यूज गिवन है और दोनों वैल्यूज के लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शंस आपको गिवन है। Right, now for what integers m and n does both the limits x tends to 0 and x tends to 1 exist? आपको बताना है कि m और n जो integers हैं उनकी कौन सी values के लिए ये दोनों limits exist कर रही हैं। That means ये तो given है कि ये दोनों limit exist कर रही हैं, हमको इसको use करके m और n की value को find out करना है। अच्छा, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट मीन्स इनकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वो भी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, और यहाँ 1 के लेफ्ट और राइट साइड पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अब यही करेंगे हम, इनको यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो अब मैं पहले उठा रही हूँ 8.0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, अब 0 नेगेटिव के लिए मुझे 0 के लेफ्ट का फंक्शन चाहिए। 0 के लेफ्ट का फंक्शन क्या है? mx स्क्वायर प्लस n, राइट। 0 को पुट करो डायरेक्टली, आपको मिल जाएगा n। आपको क्या मिलेगा? n, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगी, इस पर राइट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, राइट साइड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, सो नाउ substitute the value for right side of 0। चलो राइट साइड ऑफ 0 के लिए वैल्यू क्या है? देखो nx प्लस m, nx प्लस m। ठीक है, अगेन x को 0 पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा? m, इक्वेशन 2। अब बिकॉज 8.0 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। ठीक है, और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, दैट मीन्स आपका जो n है वो m के इक्वल है। लेफ्ट लिमिट का आंसर हमारा n था, राइट लिमिट का आंसर हमारा m है। अब ये क्या कह रहे हैं कि n और m तो इक्वल है, आपको n और m की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दैट मीन्स n और m की आप कोई भी वैल्यू लो बट वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब आप m को 5 भी ले सकते हो तो n भी 5 होगा, n को आप 10 ले रहे हो तो m भी 10 होगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम 8.2
x इक्वल्स टू 1। अब 1 के लिए हम इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट के लिए मैं क्या करूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। सो जो 1 का लेफ्ट पार्ट था बच्चा वो क्या था, जो 0 का राइट साइड था, दैट मीन्स nx प्लस m। ये फंक्शन गिवन था, x को 1 पुट करो आपको मिल जाएगा n प्लस m। ये है आपकी लेफ्ट लिमिट, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट लिमिट। किसकी राइट लिमिट, 1 की राइट लिमिट, 1 के राइट साइड का फंक्शन। चलो सबसे पहले तो देखो कि 1 के राइट साइड पे फंक्शन क्या है। सी x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के राइट साइड का फंक्शन है एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम। दैट मीन्स यहाँ पे अब मैं फंक्शन की प्लेस पे क्या पुट करने वाली हूँ, एन एक्स क्यूब प्लस एम। अगेन x की वैल्यू 1 पुट करो आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस एम। अब देखो बच्चा 3 और 4 इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ भी n प्लस एम मिल रहा है, यहाँ भी n प्लस एम मिल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, अब लेफ्ट लिमिट 1 के लेफ्ट पर भी n प्लस एम है, 1 के राइट पर भी n प्लस एम है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि m और n की वैल्यू क्या है। सो m और n आपने देख लिया दोनों इक्वल हैं, मतलब m और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको क्या मेंशन करना है कि m की कोई भी वैल्यू हो, बट कंडीशन सिर्फ ये है कि m और n दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये देखना था कि m और n की क्या वैल्यूज हैं। तो m और n की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, बस वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है बेटा। सो आज आपने डबल डेफिनेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और देखा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है कि सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है कि डबल डेफिनेशन का। सिंगल का होगा तो आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। बट हाँ, अगर डबल डेफिनेशन का होगा, मतलब अगर कोई एक पॉइंट का लेफ्ट का फंक्शन और राइट का फंक्शन डिफरेंट है, तो आप दोनों पर इंडिविजुअली लिमिट्स फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट भी, ठीक है। उसका एग्जिस्टेंस आपको चेक करना है। सो आज बच्चा इस टॉपिक के साथ आपका लिमिट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, बट हम नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके 12th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट practice the whole topic limit because we are going to use this topic in the next topic, which is your derivatives. Okay, so what you need to do, just revise the whole topic limit, and you need to like, share and subscribe this channel also. Okay, so till then, bye bye bacha, take care, we will meet in the next class. Thank you.